हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं बबीता, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और काफ़ी दिनों से मेरी कोई वीडियो नहीं आई क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, तो इसलिए मैं कोई भी वीडियो नहीं बना पाई अपनी, और न ही मैं कोई वीडियो शेयर करूँगी अभी कुकिंग वाली। तो मैं बस आज आप लोगों को एक छोटी सी अपने ब्लाउज़ के कलेक्शन दिखाऊंगी। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना। और बस अभी मैं थोड़ी सी ठीक हो गई हूँ, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना के डाल दूँ अपना। और अभी बस लंच तैयार कर रही हूँ और घर के छोटे बड़े काम तो करने ही लगी हूँ ऐसे। तो मैं सोचती हूँ जितना अपने आप को बिजी रखो उतना बीमारियाँ भी दूर जाएंगी। और सिर दर्द हो रहा था मुझे बहुत ज़्यादा, तो सिर दर्द में तो कहीं भी मन नहीं लग रहा था, बस ना खाने का मन कर रहा था, ना थोड़ा थोड़ा फीवर भी हो रहा था। तो मैंने सारे टेस्ट कराए तो सब नॉर्मल ही निकले मेरे सारे टेस्ट। तो अभी ठीक हो गई हूँ। और आज मेरे घर में छोटी सी कमेटी थी, एक पार्टी थी, तो बस मेरी 2-3 फ्रेंड आ रखी थी और मैंने चाय बनाई। तो चाय के कप हैं ये। और मैं अभी आपको दिखाऊंगी मेरे जो मैंने खुद ही सिले हैं जो ब्लाउज़ अपने। तो मैं ऐसे खुद ही सिलती हूँ अपने सारे ब्लाउज़, सूट वगैरह। तो बस उनका कुछ कुछ ही ब्लाउज़ दिखाऊंगी मैं आपको, नहीं तो मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये मेरा रेड कलर का ब्लाउज़ है, ये पीछे हुक वाला है। तो ये मैंने ऐसे ही जल्दी में रख लिया। और ये है मेरा एक मेरी सिल्क की साड़ी है। तो ये ब्लाउज़ भी मैंने नहीं सिला वैसे, तो मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट करी थी। तो ये सिल्क की साड़ी का ब्लाउज़ है, बहुत ही सुंदर साड़ी है ये मेरी। तो उस साड़ी के 2 ब्लाउज़ हैं। साड़ियाँ मैं दूसरे दिन दिखाऊंगी आप लोगों को। तो मैंने अपने ब्लाउज़ सारे प्रेस करने थे, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से शेयर कर लूँ मैं। तो उस साड़ी के जो 2 ब्लाउज़ हैं, तो एक ब्लाउज़ ये है, ये भी मैंने नहीं सिला, मेरी फ्रेंड ने ही मुझे दी थी। तो दोनों ब्लाउज़ सिल के ही दिए थे मुझे। और बाकी है ऐसे सिंपल सिंपल सी डिज़ाइन वाले, तो इस पे भी मिरर लगे हैं। और ये भी मैंने सिला, ये हल्का सा लूज हो गया मुझे अभी, तो थी। और बहुत सुंदर लगाए थे मैंने इस ब्लाउज़ पे मेरे लटकन, और बहुत सुंदर लगते हैं मुझे इस ब्लाउज़ के लटकन। और ये मैंने अपनी 25th एनिवर्सरी पे पहनी थी ये साड़ी। तो उस टाइम पे मैंने लॉन्ग बाजू बनाए थे इस ब्लाउज़ के, और थोड़े से टाइट होने लगे थे, तो मैंने ये फिर बाजू शॉर्ट कर दिए इसके। और कॉलर वाला गला था, तो मैंने इसका कॉलर हटा के थोड़ा सा डिज़ाइन डाल दिया गले पे आगे से। और 1-1.5 साल में मैंने चेंज कर दिया था ब्लाउज इसका। और ब्लाउज़ की यानी कॉलर हटा दिया था मैंने। और एक मेरी ऑरेंज कलर की साड़ी है, तो उसका ब्लाउज़ है ये भी बहुत सुंदर लगता है पहन के। और अभी प्रेस नहीं हो रखी है, तो फिर बस ऐसे ही दिख रहे हैं थोड़े। और इसके बाद है मेरा ये ब्लाउज़ है। तो ये दोनों साइड डिज़ाइन है इस ब्लाउज़ की। तो अगर मैं टेलर से सिलवाती तो कम से कम 500 रुपये मांग रहे थे वो। तो मैंने ये खुद ही सिला, और मैंने बीच से यानी पीछे से ना तो मैंने हुक लगाए ना आगे से। तो मैंने इस ब्लाउज़ पे चेन लगाया साइड से। और 1-2 ब्लाउज़ है मेरे जो चेन वाले हैं साइड से, तो बहुत सुंदर लगता है ये भी। और मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि टेलर से सिलवाओ, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं खुद ही सिल लूँगी।
तो मैंने आज तक सिर्फ़ एक ब्लाउज़ है जो मैंने टेलर से सिलवाया होगा, और वो भी मैंने घर पे आके खुद ही सही करा था उस ब्लाउज़ को भी। और ये है मेरा एक सिल्क की साड़ी है, ये भी मेरी, और इसका ब्लाउज़ भी बहुत ही सुंदर है। इस पे मोती और थ्रेड का वर्क है, तो बहुत सुंदर लगती है ये साड़ी। और इस साड़ी के भी मैंने 2 ब्लाउज़ बना रखे हैं। ये बहुत भारी सी साड़ी है, तो इसे मैं ज़्यादातर सर्दियों में ही यूज़ करती हूँ इसकी साड़ी को। और बहुत भारी है, तो गर्मियों में तो ऐसे शादी पार्टी में भी मैंने कभी नहीं पहना इसे, बस सर्दियों में ही यूज करा। और उस साड़ी के लिए मैंने एक सर्दियों में पहनती हूँ तो 2 ब्लाउज़ बनाए। और ये है मेरी एक कॉटन की साड़ी है, तो वो भी बहुत सुंदर लगती है। तो ये ब्लाउज़ भी बहुत सुंदर है वैसे। और इसकी भी मैंने यानी 8 या 9 इंच की बाजू है इसकी, तो बहुत अच्छी लगती है ये भी। और ये जो मेरी सिल्क की साड़ी थी उसके साथ मैंने, ये मेरी सिस्टर लेके आई थी, इसका कपड़ा वेलवेट का कपड़ा है। तो पहले हम ऑनलाइन चेक कर रहे थे, तो बहुत महंगे महंगे ब्लाउज़ मिल रहे थे, कम से कम 1500-1200 के। तो ये मेरी मम्मी के साड़ी के पैच थे, तो मम्मी ने निकाल के साइड कर दिए थे और मुझे पकड़ा दिए कि तुम्हें कुछ करना है तो कर लेना। तो मैंने कहा चल ठीक है। फिर मैंने ये ब्लाउज़ पे, वेलवेट का कपड़ा है तो मैंने ऐसे ब्लाउज़ डीप गला नहीं बनाया, मैंने इसका बिल्कुल छोटा गला बनाया। और ये मैंने पैचेस लगा दिए इस पर, तो बहुत सुंदर लगता है। और लोगों को लगता है कि पता नहीं कितना महंगा ब्लाउज़ होगा मेरा ये। तो ये मैंने हाथ से ही बनाया था, यानी मेरे बिल्कुल 0 कॉस्ट में बन गया था ये। और क्योंकि मेरी सिस्टर लेके आई थी कपड़ा, तो सही हो गया था, यानी अपना भी सिला मैंने और अपनी सिस्टर के लिए भी सिला मैंने। और ये एक साड़ी मैंने बनाई है पिंक कलर की, तो उसका ब्लाउज़ है ये ब्लाउज़ तो रेडीमेड है, लेकिन मैंने इसके बाजू पे मैंने ये लेस लगा दी थी, तो बहुत सुंदर लगता है ये भी। और इसकी साड़ी मैं दिखाती हूँ आपको। और ये ब्लाउज़ मैंने पिछले साल करवा चौथ पे मैंने साड़ी ली थी, रेड कलर की साड़ी है, तो इस पे भी मैंने लेस लगा ली थी, बाजू पे लेस लगा ली, और इसके भी मैंने बैक पे भी लेस लगाया था। तो बहुत सुंदर लगता है ये साड़ी, रेड कलर की है तो बहुत ही सुंदर लगती है ये पहन के। और फिर ये साड़ी है जो पिंक कलर की, ये मैंने परसों अपने बर्थडे पे पहना था। मेरा बर्थडे था 8 सितंबर को, तो ये साड़ी मैंने खुद ही बनाई। यानी ये मेरी 250 की पड़ गई बस ये साड़ी सिर्फ। तो मैं ये लेस लेके आई थी और कपड़ा लेके आई मैं इसका 120 का, और बाकी लेस पे ही लगे जितने पैसे लगे मेरे, तो 250, पौने 300 की ही बनी है ये साड़ी। और ये भी पहन के बहुत ही सुंदर लगती है मेरी ये साड़ी। तो मैं पहले सोच रही कि चलो किसी को दे दूं, लेकिन फिर मैंने एक बार चेक करी, पहन के बहुत सुंदर लग रही थी, तो मैंने सोचा नहीं, मैं किसी को भी नहीं दूंगी, अपने लिए ही रखती हूँ ये साड़ी। और मैंने अपनी बेटी के लिए बनाई थी ऐसे ये साड़ी, तो बहुत सुंदर लगती है ये। और बस छोटी छोटी सी ही यानी सेविंग से मैं बना लेती हूँ अपनी ऐसे छोटी छोटी चीज़ें, थोड़ा सा अच्छा लगता है कि मैंने बनाई हैं। तो ब्लाउज़ हो या फिर सिलाई का काम तो मुझे बहुत पसंद है, तो मैं खुद ही कर लेती हूँ ये। और ये कुछ मेरे बर्थडे की सीन है, तो बस हमने केक लाए थे बच्चे, तो केक कटिंग करी, और ये मेरे हस्बैंड भी हैं, और बच्चे बोले मम्मी केक जल्दी काट लो, तो बस ये छोटा सा सेलिब्रेशन करा हमने घर पे ही। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना। और तबीयत तो मेरी ऐसी थोड़ी सी अभी ढीली है, लेकिन बस ठीक हो जाऊंगी तो मैं रेगुलर ही हफ्ते में जैसे मैं 2 वीडियो डालती थी ऐसे ही डाला करूँगी।
और ये बस छोटी छोटी सी खुशियाँ हैं जो हम अपनी फैमिली के साथ मनाते हैं, और बस घर घर में ही रह के भी खुश रहते हैं। तो तबीयत जितनी भी ख़राब हो, लेकिन मैं सोचती हूँ कि बस चेहरे पे दिखे ना वो चीज़ें। और बस अच्छा लगा, बर्थडे भी था, और सुबह तो मैं डॉक्टर के पास गई थी, बहुत सारे टेस्ट लिख लिए थे उसने, तो मैं घर आ गई। मैंने कहा नहीं, इतने टेस्ट करवाने भी मेरी बस की नहीं है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब